अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चों की पैदाइश में वक्फे के लिए आप कौन से तरीके अपना सकती हैं। इस सब के बारे में आज की एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलें आज के टॉपिक पर तफसील से बात कर लेते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है कि आप प्रेगनेंसी को होने से रोक सकें और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना हो, जिसके बाद आपको अबॉर्शन की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि अबॉर्शन के बाद आपको काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक वो जो कुछ अरसे के लिए आप वक्फा करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि फिर प्रेगनेंसी दोबारा नहीं होती। तो बात कर लेते हैं कि वो कौन सा तरीका है जो कि कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी को रोकता है, जब तक कि आप चाहें कि आप प्रेग्नेंट ना हो। सबसे सिंपल वे जो कि डॉक्टर आपको पिल्स यानी गोलियां देते हैं, ये एक सिंपल तरीका होता है जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं। इसको खाने से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन उन खवातीन को ये गोलियां नहीं दी जाती जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं। अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध दे रही हैं तो डॉक्टर आपको ये गोलियां खाने के लिए नहीं देती। दूसरा सिंपल वे ये भी होता है कि मेल कॉन्डम यूज करते हैं, उससे मेल का स्पर्म यूट्रस में नहीं जाता और हमल नहीं हो पाता। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाती हैं, जो कि डिलीवरी के फर्स्ट डे पर लगाया जाता है और फिर डॉक्टर आपको नेक्स्ट इंजेक्शन की डेट दे देती हैं। उसमें दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक हर मंथ लगाया जाता है और दूसरा 3 मंथ्स में लगाया जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करें, लेकिन आपने जिस डेट पर पहला इंजेक्शन लगवाया था नेक्स्ट उसी डेट पर ही लगवाएं। अगर डेट आगे पीछे हो जाती है तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होने का चांस हो सकता है। ऐसी खवातीन जो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकती या फिर वो किसी बीमारी की वजह से इंजेक्शन या फिर टैबलेट्स को यूज नहीं कर सकती, उनके लिए एक और तरीका भी मौजूद है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, यानी 3 से 5 साल तक के लिए वक्फा किया जा सकता है। तो उसके लिए इंट्रा यूट्रन डिवाइस प्रोवाइड की जाती है जिसे कॉपर टी कहा जाता है, और इसके अलावा मल्टीलोड और मरीना भी दस्तयाब है जो कि बच्चादानी के अंदर रखी जाती हैं, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। हमारे सोसाइटी में अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं कि अगर आप वक्फा करते हैं तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आपको वक्फा लाजमी करना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का वक्फा लाजमी करना चाहिए। ये माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड से काफी फायदा मिला होगा। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा